सभी पार्टी के नगर सेवक चुन के आते हैं और जनता की आवाज़ लेके सदन में आता है, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, रीतसर निर्णय होना चाहिए। घाई घाई में एक तरफा प्रशासन निर्णय लिया है जिसका हम विरोध करते हैं। 10% और इस बार फिर पानी के नाम पे 10%, यानी कि 2 साल में 20%। जिस तरीके से महानगर पालिका ने टैक्स बढ़ाया है, हम जनता को नींबू की तरह निचोड़ा जा रहा है। और जिन जनता का, लाखों लोगों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, लाखों लोगों की जो आवाज़ होती है, इस वक्त मेरे साथ में नरेंद्र मेहता है। उनकी क्या प्रतिक्रिया इस संदर्भ में और क्या उनका विरोध है या समर्थन है, आइए उनसे जानते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, शहर में रास्ते के काम जो है वो सब जगह पे शुरू है। पानी की योजना काम शुरू है। पानी की योजना 2 साल पहले होनी चाहिए थी, रास्ते पहले होने चाहिए थे, खैर देर हुए जो भी हुए, लेकिन अभी तक ये सारी सुविधाएं मिली नहीं। और लाभ कर लाना और पानी के अंदर टैक्स बढ़ाना ये शहर हित में नहीं है, क्योंकि आज भी जो है काफ़ी सोसाइटी को टैंकर के माध्यम से पानी लाना पड़ता है, तो उनका खर्चा बहुत भारी है। पानी अगर बढ़ाना भी है तो पहले 24 घंटे पानी आने दीजिए, उसके बाद इसका निर्णय लेना चाहिए बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना है। मैं आपके माध्यम से जनता से विश्वास दिलाता हूँ, हमारी बॉडी आने दो, फिर से हम ये कम करके रहेंगे। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसका कोई ना कोई हल निकालेंगे, रास्ता निकालेंगे। हालांकि इस चीज़ के ऊपर जो हमारे लोक प्रतिनिधि हैं, उन्होंने दबाव डालना चाहिए था कमिश्नर पे कि इस बार कोई बढ़ोतरी ना करे। और वैसे भी हम स्वार्थ की बात करें तब भी चुनाव का माहौल, चुनाव के अंदर कभी बढ़ते नहीं हैं, लेकिन हमारे नेताओं का लगता है कोई कंट्रोल कॉरपोरेशन पे नहीं है, इसलिए इस तरह की मनमानी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन नहीं करती है, क्योंकि रास्ते खोदे हुए हैं। जनता को रास्ते के लाभ कर कब लगाया, जब लाभ मिले तब। फिलहाल तो जनता त्रस्त है खोद काम के कारण, इसलिए होने के बाद इसका विचार होना चाहिए था। और जब सभी बॉडी हो तब ये विचार होना चाहिए कि बॉडी में सभी पार्टी के नगर सेवक चुन के आते हैं और जनता की आवाज़ लेके सदन में आता है, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, रीतसर निर्णय होना चाहिए। घाई घाई में एक तरफा प्रशासन निर्णय लिया है जिसका हम विरोध करते हैं। पानी जब पूरा मिले तब आपने पानी के बढ़ाने की बात करनी चाहिए, वो भी सदन में सभी पार्टी के जनता के चुने हुए नेता जब सदन में जाते हैं, वो सभी चर्चा होकर निर्णय लेता है कि शहर हित में क्या है, जनहित में क्या, फिर निर्णय लिया जाता है। ऐसा एक तरफा घर पे बैठ के नहीं, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। नहीं सर, जिस तरीके से बजट पेश किया गया और बजट में बताया गया कि किसी भी तरीके का कोई टैक्स की बढ़ोतरी नहीं की गई, और फिर बजट पेश करने के बाद अचानक 10% बढ़ाना, एक मिनट मेरा सवाल पूरा होने दो, बढ़ाना, जहाँ अगर लोक प्रतिनिधि महासभा में इस तरीके का अगर कोई फैसला लेते हैं तो आयुक्त उसे विखंडित करने को भेजते हैं, लेकिन आयुक्त की इस तरीके के निर्णय को विखंडित करने के लिए, उसे भेजने के लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? इसकी जवाबदारी हमारे स्थानिक चुने हुए नेता ने लेनी चाहिए। सरकार के पास लिखित रूप में शिकायत करके ये रद्द कराना चाहिए, ये उनकी मांग रहनी चाहिए थी। लेकिन शांत है तो क्यों शांत है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ बॉडी आने के बाद इसके ऊपर फिर विचार किया जाएगा। ठीक, तो ये थे पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता। इन्होंने भी इस 10% जो बढ़ोतरी की गई है पानी टैक्स में लाभ कर के नाम पर, उसका कड़ा विरोध जताया है। तो सबसे पहले मैं आपको एक सवाल करता हूं कि आपने भी मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर को पत्र लिख करके इसका विरोध जताया है, जो 10% लाभ कर लगाया है, टैक्स लगाया है, क्या कहेंगे इस पर आप? ये बात सही है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका की आर्थिक परिस्थिति बहुत ही विकट है, और साथ ही में हमें मीरा भाईंदर शहर को 218 MLD पानी जो सूर्या प्रकल्प से लेके आना है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी उसके लिए बहुत ही कोशिश कर रहे हैं। हमें किसी भी हालत में ये साल में वो पानी मीरा भाईंदर शहर को, जनता को देना है। जो पाइपलाइन डालनी है, वो पाइपलाइन के लिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने फंड दे दिया और उसका काम भी चल रहा है, मगर उसके लिए जो महानगर पालिका के माध्यम से निधि की जरूरत होती है, वो निधि महानगर पालिका के पास अभी उपलब्ध नहीं है। इसलिए महानगर पालिका के कमिश्नर ने जो 10% लाभ कर है वो लगाया है, मगर ये गलत है, क्योंकि अगर पैसे चाहिए तो शासन के लिए एक निवेदन देना चाहिए। हमने ये भी कहा था कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, 222 करोड़ की जरूरत है, तो आप शासन को बोलिए, शासन के पास हम एज अ MLA करके मुख्यमंत्री जी को कहेंगे और आपको मदद करेंगे। मगर सरासर ये लोगों के ऊपर जो टैक्स 10% वो लोग बढ़ाते हैं वो गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानूनन ये गलत है। किसी भी कोर्ट में जाएंगे या राज्य शासन के पास जाएंगे तो भी ये 10% जो पानी बिल में गिरावट है उसको
कोई परमिशन देगा नहीं। इसका रीजन ये है कि आपने जब भी अर्थसंकल्प यानी बजट ये साल का आपने डिक्लेयर किया और ये चीज नहीं थी, बाद में अभी 8 तारीख लगी बराबर। जो इस कानूनन गलत है क्योंकि इलेक्शन कमीशन की परमिशन उसके लिए ले मैं इसमें आप इसलिए कल लेटर दे दिया है और वो लेटर देके किसी भी हालत में वो जो बेकायदा यानी इलीगल तरीके से जो ये बढ़ाया गया है 10%। तो हमारा यही है कि ये जो चीज उन्होंने कमिश्नर साहब ने की या प्रशासन ने की वो इलीगल है, क्योंकि ऐसी चीजें करने के लिए इलेक्शन कमीशन की परमिशन लेनी पड़ती है, वो भी उन्होंने ली नहीं। राज्य शासन की परमिशन लेनी पड़ती है, वो भी उन्होंने ली नहीं है। पर इतनी जरूरत नहीं है ना। आचार संहिता तो अभी 1 महीने के बाद खत्म हो जाएगी 4 जून को, तो 4 जून तक रुकना चाहिए। सब लोक प्रतिनिधि जो हमारे लोकल लेवल के हैं उनको सभी को विश्वास में लेते हुए, सभी पार्टी के लोगों को लेते हुए ये चीज सर एक सवाल ये बनता है और कैंसिल किया जाए। एक सवाल ये बनता है कि आप कह रहे हैं कि कमिश्नर ने अनधिकृत तौर पे इस तरीके का फैसला लिया। अगर फैसला इस तरीके का लिया गया और अगर यही फैसला महासभा में लेते और वो कानून कसौटी पे नहीं बैठता है तो उसे विखंडित करने के लिए राज्य सरकार के पास भेजा जाता। अब कमिश्नर ने खुद ये लिया है तो अब इसे विखंडित करने के लिए कौन भेजेगा? क्या वो कमिश्नर तक, क्योंकि ना ही गवर्नमेंट की परमिशन ली ना ही इलेक्शन कमीशन की, इसलिए मैंने जो लेटेस्ट मैं जागरूक लोक प्रतिनिधि हूँ, 15 साल से मीरा भाईंदर का नेतृत्व कर रहा हूँ। अभी बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है शहर में वो हमने हमारे माध्यम से राज्य शासन के पास विनती करके वो लेके आए। तो हमारे उतना तो ख्याल कमिश्नर को करना चाहिए, नहीं तो वो तक नहीं आ जाएंगे। क्योंकि इंडिविजुअल तरीके से किसी भी कमिश्नर को या प्रशासन की किसी भी कमी को ये चीजें करने की अनुमति शासन ने दी नहीं, इसलिए मैं उनसे बात करके वो कैंसिल करवाने के लिए लगाऊंगा। अच्छा सर, एक दूसरा सवाल ये है कि आज पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने किसी का नाम नहीं लेते हुए इस तरीके की टिप्पणी की कि यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि है उनका दबाव आयुक्त पर नहीं है, इस तरीके के फैसले मनपा आयुक्त ले रहे हैं। देखिए नरेंद्र मेहता जी भले अभी विधायक नहीं है मगर महानगर पालिका के सभी कामकाज में उनका सहयोग हमेशा रहता है, चाहे मैं हूँ या चाहे विधायक। महानगर पालिका में जितना हमारा कमिश्नर के साथ रिश्ता है उतना ही उनका भी है। ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, और आरोप प्रत्यारोप करने का ये टाइम भी नहीं है। मेरा यही कहना है कि हमारी महायुति है और महायुति के माध्यम से हम ये जो लिया हुआ इलीगल निर्णय है वो रद्द करवाएंगे। उसमें नरेंद्र मेहता जी की भी जरूरत पड़ेगी और प्रताप सिंह की जरूरत पड़ेगी और गीता जैन की भी जरूरत पड़ेगी। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने बजट पेश करते समय मीरा भाईंदर के मनपा के आयुक्त संजय काटकर ने वाहवाही लूटी थी कि किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। वहीं पर अब जो है मीरा भाईंदर के आम जनता को पानी के ऊपर 10% का टैक्स लगा दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता प्रकाश नागने हैं। आइए जानते हैं उनकी क्या राय है। आपको बता दें कि ये 10% टैक्स को ना लगाने के लिए विधायक प्रताप सरनाइक ने भी लिखित में पत्र दिया है। शिवसेना के विरोध के बाद कांग्रेस की क्या भूमिका है, आइए जानते हैं उनकी ज़ुबानी। क्या कहेंगे आप? इस बारे में हमने पहले ही महानगर पालिका आयुक्त जी को एक खत लिखा था। ये जो अतिरिक्त पानी लाभ कर के माध्यम से ये जो 10% प्रॉपर्टी टैक्स में बढ़ोतरी की जा रही है उसका हमने विरोध किया था। और आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जब बजट के पहले जब हमने एक निवेदन सम्माननीय आयुक्त जी को दिया था तभी हमने उनको कहा था कि आप किसी भी प्रकार के टैक्स में बढ़ोतरी मत कीजिए। तब आयुक्त ने आश्वासन दिया था कि इसी साल भी किसी भी प्रकार की टैक्स में बढ़ोतरी नहीं होगी। इसके अलावा आज ये प्रशासकीय निर्णय लिया गया है। इसके लिए सर्वसामान्य जो टैक्स पेयर्स है उनके ऊपर ये बर्डन है और हम हमेशा ही विरोध करते आए हुए हैं। लेकिन उसके पहला ये प्रशासकीय राजवट का ये दूसरा बजट है। पहले बजट में भी तत्कालीन आयुक्त ने 10% रोड टैक्स के नाम पे जनता को बोझ डाला था और इस साल भी ये नए आयुक्त आने के बाद इन्होंने भी 10% पानी कर के नाम पे अभी ये बढ़ोतरी की है। इसका हम सख्त विरोध करते हैं। तो आपने देखा कि पिछले वर्ष और इस वर्ष में कुल मिला के मीरा भाईंदर की आम जनता के पर करीब 20% टैक्स बढ़ा दिया गया है। अब अगर देखा जाए तो आए दिन पानी का रोना मीरा भाईंदर की हर सोसाइटी में देखने को मिल रहा है।
पिछले वर्ष महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप ठोले ने 10% टैक्स बढ़ाया था, वहीं पर इस वर्ष वापस नए आए आयुक्त संजय काटकर ने भी 10% टैक्स बढ़ा दिया है। मीरा भाईंदर की जनता पर 2 साल में 20% टैक्स बढ़ा दिया गया है, जिसका विरोध शिवसेना ने किया है, भाजपा ने किया है, कांग्रेस ने किया है। प्रताप सरनाइक ने दावा किया है कि महानगर पालिका के आयुक्त ने जिस तरीके से फैसला लिया है वो पूरी तरीके से इलीगल है। आचार संहिता लागू रहते हुए महापालिका के आयुक्त को चुनाव आयोग से मंजूरी लेना जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ना तो राज्य सरकार से आयुक्त ने परमिशन ली है और ना ही चुनाव आयोग से ली है। कुल मिला के ये फैसला गलत है। इस तरीके की बात विधायक प्रताप सरनाइक ने की है। तो वहीं पर नरेंद्र मेहता ने दावा किया कि महानगर पालिका में उनकी सत्ता आते ही इस तरीके के टैक्स को वो रद्द करेंगे। कांग्रेस ने दावा किया कि बजट के समय ही उन लोगों ने इसका विरोध किया था और लिखित में पत्र दिया था कि किसी भी तरीके का टैक्स ना बढ़ाया जाए, और उस समय मनपा आयुक्त ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वो किसी भी तरीके का टैक्स नहीं बढ़ा रहे हैं। कुल मिला के आम जनता को जिस तरीके से भ्रम में रख के महापालिका आयुक्त ने टैक्स बढ़ाया है, लोगों की जेब पे डाका डाला है, जिसका विरोध सभी पार्टी के नेता कर रहे हैं। इसी तरह की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज मुंबई।